क्योंकि मैं गांठ के बारे में बात करूंगी। कहीं भी गर्दन में, गले में, चेहरे पे, कान के नीचे ऐसी कई जगह अगर गांठ हो जाती है, अंदाज नहीं करती, उसके मल्टीपल डायग्नोसिस बन सकते हैं, जिसमें से एक डायग्नोसिस आपको ट्यूमर और कैंसर भी हो सकता है। इससे कम उसको डॉक्टर को दिखला के उसका जांच करवा के ये क्लियर कर लें कहीं ये खतरनाक बीमारी तो नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। हमारे इस कार्यक्रम से हजारों लोगों को फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि हम सही तथ्य और जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही एक मरीज से मिलाते हैं जिसकी जान खतरे में थी। उस मरीज की जान कैसे डॉक्टर मोना कनोडिया बचाई, आइए आपको दिखाते हैं। उसके कान के नीचे एक गिल्टी थी जो कैंसर का रूप धारण कर रही थी। उसने किसी के बहकावे में आकर गांव में वहां चीरा लगवा लिया, जिससे वह जख्म खतरनाक हो गया और मरीज की स्थिति नाजुक हो गई। ऐसे में किसी ने पन्ना यूरोस्टोन के डॉक्टर मोना कनोडिया से मिलने की सलाह दी। जब डॉक्टर मोना कनोडिया ने पूरे केस हिस्ट्री को देखा, इसके बाद मरीज का इलाज शुरू किया और आज वह मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस जा रहा है। सुनिए डॉक्टर मोना कनोडिया के पूरे बयान। और समय रहते नाक, कान, गला से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो तुरंत संपर्क करें, कोई प्रयोग ना करें। देखें एक खास रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में, ताकि अन्य मरीजों को भी फायदा मिल सके। मैं डॉक्टर मोना सरावी कनोडिया, पन्ना यूरोस्टोन एंड ईएनटी हॉस्पिटल, बेता, लहरियासराय से, और मैं यहाँ पे ईएनटी का प्रैक्टिस करती हूँ, सारी सर्जरीज करती हूँ जी। हेड एंड नेक ट्यूमर का मतलब होता है कि गले से ऊपर, गले और चेहरे पे कहीं भी आपको किसी तरह का मांस हो जाना, जिसका नेचर जो है वो अगर ट्यूमर पद्धति रखता हो, जिसमें कैंसर में तब्दील होने की भी क्षमता होती है, उस तरह के हेड एंड नेक ट्यूमर कहते हैं। तो ये आपको मल्टी डोमेन रहता है, जिसमें ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी विभाग में भी इसका ऑपरेशन किया जाता है। आफ्टर टेकिंग इन्वेस्टिगेशंस की ये आपको बिनाइन ट्यूमर है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। जैसे ईएनटी में इसमें आपको गले का ट्यूमर, घेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, थायराइड जिसको बोलते हैं, वो आता है। यहाँ पर आपको पैरोटिड एरिया होता है, जो थूक बनाने की ग्रंथि होती है, वहाँ के ट्यूमर्स होते हैं, जैसे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा और भी कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। इसके अलावा साइनस के ट्यूमर्स होते हैं और आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये थूक बनाने की ग्रंथि है यहाँ भी, इसमें भी ट्यूमर हो जाता है बहुत बार। तो ये सब ऑपरेशन की पद्धति के द्वारा आपको इसका संपूर्ण इलाज संभव है, अगर ये बिनाइन नेचर का है तो। और अगर कैंसरस नेचर का है तो उसके बाद रेडियोथेरेपी, कीमो रेडियोथेरेपी से भी इसका संपूर्ण इलाज किया जा सकता है। इस तरह के मरीज हमारे पास आते हैं जो कि गले में कोई ट्यूमर है या फिर अगर चेहरे पे कोई ट्यूमर है, वो आते हैं। जैसे अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, एक मरीज आया था, ऑलमोस्ट 50 साल का मेल पेशेंट, जिसको यहाँ पर राइट साइड में पैरोटिड एरिया हम लोग बोलते हैं, कान के नीचे और आगे, इस जगह पे बहुत बड़ा गांठ था, सूजन था, जो कि उनको 10 सालों से था। वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन्होंने गांव में ही किसी से चीरा लगवा लिया था, तो चीरा लगवाने के बाद वो और बढ़ गया वहां पर, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। बाद में जब तकलीफ बढ़ी, दर्द, सूजन बढ़ गया, तो मेरे पास आए थे। मैंने देखा, उसका जांच कराया और बिनाइन ट्यूमर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा एफएनएसी के द्वारा यह उसका डायग्नोसिस बनाया गया। सीटी स्कैन एज पर रिपोर्ट में सिर्फ ऊपरी परत में इन्वॉल्व था। इसके 2 परत होते हैं, सुपरफिशियल लोब, डीप लोब। तो जो सर्जरी का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। पार्शियल करना है, आधा निकालना है, या टोटल करना है, पूरा निकालना है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहता है कि जो कान से होते हुए चेहरे पे नस गुजरती है, जिसको हम लोग फेशियल नर्व कहते हैं, ये चेहरे पे पूरे इस तरह से ब्रांचिंग की रहती है। अगर इसमें से कोई भी नस कमजोर पड़ जाए या कट जाए तो मुंह के टेढ़ा होने का डर इसमें बहुत ज्यादा रहता है इस ट्यूमर में। तो जब मरीज का ऑपरेशन पूरी समझाते हुए किया गया इस चीज को, सुपरफिशियल पैरेक्टोमी का प्लान किया गया था, क्योंकि सिर्फ सीटी स्कैन में सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व दिखा रहा था, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। लेकिन ऑपरेशन इंट्राऑपरेटिवली कई बार चीजें बदल जाती हैं। जब हमने देखा तो नस के उलझन के नीचे भी ट्यूमर पूरा फैला हुआ था, तो पूरी तरह से ट्यूमर को निकाल दिया गया नस को बचाते हुए। और ऑपरेशन के बाद
नस बिल्कुल नॉर्मल है, मरीज का चेहरा आंख एकदम बढ़िया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 दिन हो गए हैं, उनका टाका भी काट दिया गया है। एक बड़ा मार्क रहता है जिसको हम लोग कॉस्मेटिकली ध्यान में रखते हुए चीरते हैं, तो वो भी मरीज का भर गया है। अच्छा है मरीज, और उसे डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। देखिए, मैं गांठ के बारे में बात करूंगी। कहीं भी गर्दन में, गले में, चेहरे पे, कान के नीचे, ऐसी कई जगह अगर गांठ हो जाती है, जो कि पहले हमेशा छोटी शुरू होती है, राई के दाने के जैसे शुरू होती है, या फिर आपको एक मटर के दाने के जितनी रहती है, तो कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं करे। उसके मल्टीपल डायग्नोसिस बन सकते हैं, जिसमें से एक डायग्नोसिस आपको ट्यूमर और कैंसर भी हो सकता है। चाहे वो हमारे भारत में मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, तो मुंह के अंदर भी किसी तरह का अगर आपको गांठ, मांस या गर्दन में किसी तरह का भी गांठ महसूस होता है, तो कम से कम उसको डॉक्टर को दिखला के उसका जांच करवा के ये क्लियर कर लें कि कहीं ये खतरनाक बीमारी तो नहीं है। क्योंकि जब ये अपना स्टेज पार कर लेता है और ये बढ़ जाता है, तो उसके बाद इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वो भयावह रूप भी ले सकता है। तो इसीलिए इग्नोरेंस करना, इलाज पे लापरवाही करना कई बार मुश्किल पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। अपने ENT डॉक्टर, हेड एंड नेक के जो डॉक्टर्स हैं, जो कि गर्दन, गला, चेहरा ये सब देखते हैं या मुंह के अंदर का देखते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए। और उनके कहे हुए के अनुसार अगर वो कहते हैं FNAC करना है या बायोप्सी करना है, जो भी, उस जांच को कराकर उसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि यह प्रकार क्या है गांठ का, नॉर्मल प्रकार है, इन्फेक्शन है, TB है, ट्यूमर है या कैंसर है।